How many of you believe that the world needs Jesus? Even if you are alive, you are not alive for yourself. If you are alive, you are alive for the kingdom. If you have believed in the word of God, if you have believed in the name of Jesus, आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसके बारे में सबको बताएं। परमेश्वर की इच्छा आपको और मुझे लेकर क्या है पता है? To be His voice, to be His witness, and go to the ends of the world. The joy is full. There is fullness of joy. Where? In the presence of the Lord. खुदावन की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि आप मुझे डरा रहे हो। कितने लोग मानते कि खुदावन की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है? Hallelujah. The very reason we can come and worship the name of Jesus is because He is worthy. It is not that there was nothing planned today और इसीलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। नहीं, we are here because He is worthy. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When I was born, even before I was born, when I was in my mother's womb, there was a prophecy. And the prophecy was that you have a son in your womb. And when he comes out, he will do nothing but worship the name of Jesus. He will be called a worshipper. He will travel the world. वो दुनिया के अंत तक जाएगा, प्रचार करेगा, आराधना करेगा, और जब आराधना होगी तो चिन्ह चमत्कार होंगे। आज उस भविष्यवाणी को पूरी हुई 32 years हो गए हैं, और पिछले जैसे पास्टर जी ने कहा, for the past 18 years I am serving my king, I am serving my savior. तो जब ये भविष्यवाणी हुई तो मेरे मम्मी डैडी ने तो सुना ही, लेकिन शैतान ने भी सुना। तो शैतान ने कहा कि जिस जुबान से ये स्तुति आराधना करेगा उसी जुबान को हम लोग थोड़ा डैमेज कर देते हैं। So even now when I am singing with this medical condition called tongue tie. Have you heard this term? Tongue tie. So tongue tie का मतलब है कि आपकी जो जुबान होती है वो छोटी होती है ना? जुबान छोटी होने के वजह से आपका स्पीच शुड नॉट बी क्लियर, या फिर आप हकलाने चाहिए, या फिर आप सीधे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं तेरी स्तुति नहीं, तेरी तूती बोलना चाहिए। सदा राजा नहीं, तदा लाजा बोलना चाहिए, है ना? तो स्पीच क्लियर नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा परमेश्वर इतना महान है कि मेरे डिफेक्ट में से भी परमेश्वर अपनी महिमा को निकाल सकता है। आपके डिफेक्ट में से भी परमेश्वर अपनी महिमा को निकाल सकता है। Praise the Lord. So when I am singing at this very moment, I am singing with this condition called tongue tie. जो मेरी जुबान छोटी है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं खुदावन की महिमा दे पा रहा हूँ तो मेरा दिल परमेश्वर को धन्यवादी हो जाता है कि परमेश्वर मैं जिसके योग्य भी नहीं था, परमेश्वर आपने मुझे उस योग्य बनाया है। हालेलुया। कितने लोग ये बोल सकते हैं, परमेश्वर आज अगर हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं तो परमेश्वर ये आपकी वजह से है। If we can worship, if we can praise your name, it is not by our efforts but only by your grace. Amen. So can I request you to worship along? तो कितने लोग कुछ मिलने के पहले परमेश्वर को अपनी स्तुति देने के लिए तैयार हैं? यस, परमेश्वर कुछ मिले या ना मिले, आपके नाम की स्तुति होती रहे। और एक नया गीत है जो आपके बीच में हम गाना चाहेंगे। ये कहता है कि दीवाना। कितने लोग परमेश्वर के दीवाने हैं यहाँ पर? आमेन। और ये सॉन्ग में एक छोटा सा स्टेप है, आप हमारे साथ करेंगे थोड़ा डांस। So the chorus goes like this. कहे यीशु का आ आ आ आ, गाएंगे यीशु का आ आ आ आ, मैं दीवाना आ आ आ आ, मैं दीवाना आ आ आ आ, यीशु का आ आ आ आ, यीशु का आ आ आ आ, मैं दीवाना। Simple? And the step is also simple. बहुत ही प्यारा स्टेप है, ऐसा है यीशु का आ आ आ आ, मैं दीवाना आ आ आ आ। सिंपल है। रेडी? अपने पड़ोसी को देखकर कहे थोड़ा जगह दो, मुझे नाचना है। हालेलुया। You are free to enjoy the presence of the Lord. He is worthy. Little more track for it. दीवाना मैं
मेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं यीशु का, और उसके प्यार में डूबा मैं, खोया मैं, जिंदा तैयार है यीशु का। मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना। तेरी बातों को सुनता रहूं, अपनी मनमानी अब ना करूं, अब ना दाएं ना बाएं मुड़ूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं। तेरी बातों को सुनता रहूं, अपनी मनमानी अब ना करूं, अब ना दाएं ना बाएं मुड़ूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं यीशु का, और उसके प्यार में डूबा मैं, खोया मैं, जिंदा रहूं यीशु का। मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, यीशु का, मैं दीवाना। तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, जहाँ देखो तू ही है वहाँ, यीशु तुझ में ही मिलता सुकून, तेरे प्यार में डूबा रहूं। तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, जहाँ देखो तू ही है वहाँ, यीशु तुझ में ही मिलता सुकून, तेरे प्यार में डूबा रहूं। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं यीशु का, और उसके प्यार में डूबा मैं, खोया मैं, जिंदा रहूं यीशु का। मैं दीवाना, सभी की कोशिश करें यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना। This is our story. खोया था मैं, भटका था मैं, माफ करके घर ले आया, अपनी पहचान मुझको देकर, अपना बेटा मुझको कहलाया। खोया था मैं, भटका था मैं, माफ करके घर ले आया, अपनी पहचान मुझको देकर, अपना बेटा मुझको कहलाया। दीवाना मैं यीशु का,
हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पंजाबी हालेलुया आता है? सिमिलर, कल हमने सीखा था। एक बार कोशिश करेंगे। ऑल द पीपल हु आर न्यू, इफ यू वर नॉट देयर यस्टरडे, इट गोज लाइक दिस। Ready? Come on, 1, 2, 3, go! एक आखिरी बार करें, for the last time, okay? You know there is power when we speak, when we say, when we shout hallelujah. जैसे हम कल बता रहे थे, hallelujah is made of two words, halal which means to shout, and यह का मतलब है परमेश्वर का नाम। Hallelujah. So what do we shout? What do we speak is very important. You know, when we are surrounded with circumstances, when we are surrounded with situations, what do we speak about? What do we talk about is very important. जब आप बीमार होते हैं, क्या आप बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं? जब आप कठिनाइयों में है, what do you speak about? Do you speak about your problems or do you speak about the healer? हालेलुया। जब आप कठिनाइयों में थे तो आप किसके बारे में बात करते हैं? ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, no matter what your situation is, try and start speaking about the one who can heal you. Start speaking about the one who can, you know, rescue you. Start speaking about the one who can restore you, who can revive you. तो हम कठिनाइयों के बारे में बात नहीं करते, हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। हम आग में गिरने पर आग के बारे में बात नहीं करते हैं, हमारे साथ जो अग्नि में है उस फोर्थ मैन के बारे में बात करते हैं, उस चौथे इंसान के बारे में बात करते हैं जो यीशुआ है, जो यहोवा है। हालेलुया। सो कैन वी स्पीक वन मोर टाइम? कैन वी शाउट वन मोर टाइम? आप बोलेंगे वो ज्यादा चिल्ला रहा है। करेंगे? कम ऑन, 1, 2, 3, गो। धीरे धीरे शुरुआत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। You know, I'll take 10 more minutes. I think I have 10 more minutes. Yeah, 20 minutes. Okay, yeah. Okay. So today we are celebrating Mother's Day, and आज हम माओ का दिन बना रहे हैं। Can all the husbands, all the sons, daughters, can we celebrate all the mothers in this house? क्या हम अच्छी ताली बजा सकते हैं उनके लिए? Yes. And we just want to say that we love you, we honor you, and we salute you. क्योंकि आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है ना? आपके अंदर जो परमेश्वर ने क्षमता दी है माँ बनने की, ये the word of God says that you are blessed. और आज के इस दोपहर को मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन हम सब की तरफ से हम आपको आशीषित कहना चाहते हैं कि that you are blessed and we are thankful for everything that you do. आप जो भी करते हैं परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज मैं बस कुछ समय लेके एक ऐसी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। Normally when a woman becomes a mother, it is by choice, it is by a desire. Sometimes it is a mistake. कई बार मिस्टेक हो जाता है, बनना नहीं था लेकिन कुछ हो गया, माँ बन गए। But majority, most of the times it is by choice that you desire to become a mother, एक माँ। लेकिन आज हम एक स्त्री के बारे में देखेंगे जिसका कोई चॉइस नहीं था माँ बनने का, जिसका कोई चॉइस नहीं था एक मदर बनने का, और उसका नाम है मैरी, मरियम, जिसको हम लोग सब लोग बोलते हैं मदर मैरी, है ना? मरियम के बारे में imagine a woman who is not yet married, उसका अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, और एक एंजल आता है, स्वर्गदूत आता है, परमेश्वर का दास आके कहता है कि तुम्हारे शादी होने के पहले ही तुम गर्भवती बनने वाले हो, तुम्हारे शादी होने के पहले ही you will be conceived. How? By the power of Holy Ghost, power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक माँ बनने वाले हो। और पता है उसके पहले स्वर्गदूत क्या कहता है? There is a good news.
If I come to you, if you're not married yet, a single woman, if I come to you and say I have a good news, and then you'll be excited, and if I say that you are pregnant, आप मुझे मारोगे, ये कहाँ का good news हुआ है ना? ये this is not a good news, this is a bad news. लेकिन परमेश्वर कहता है, इसका वचन कहता है, स्वर्गदूत कहता है कि this is a good news that you are pregnant, कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो जिसकी जरूरत इस संसार को है, जिसकी जरूरत आने वाले मैनकाइंड को है. तो यही मरियम जिसके पास अपने योजनाएं हैं, अपने प्लान्स है, she had her own plans of getting married, of wearing that gown, destination wedding maybe, that photographer, प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, ये सब होने वाला है, क्योंकि हमारी भी शादी हुई है 6 साल पहले, तो हमें पता है कि सारी चीजें हो जाते हैं. आप प्री वेडिंग, यू हैव डिफरेंट बजट फॉर फोटोग्राफर्स. जितना शादी का खर्चा है उतना ही फोटो का खर्चा हो जाता है, उतना फिर आपको सबको खाना खिलाना है, ये सारी चीजें उसके अपने अपने प्लान्स है. बट देन देयर इज दिस गुड न्यूज व्हिच इज नॉट अ गुड न्यूज एक्चुअली फॉर हर, कि आप एक माँ बनने वाले हो. How many of you plan here? कितने लोग यहाँ पर प्लान करते हैं? You plan, annually, monthly, है ना? You plan for 6 months. और कितने लोग खुश हो जाते हैं जब आपका प्लान सक्सेस नहीं होता है? है ना? You rejoice, क्या बात है, जो प्लान किया था नहीं हुआ, praise the Lord. है ना? We get upset. हम लोग को बुरा लगता है कि जो प्लान किया था नहीं हुआ. लेकिन ये जो मरियम है, ये जो मैरी है, अगर आप मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय 26 से 38 अगर आप बाद में घर पे जाके पढ़ लो, so it is her entire journey where the angel of the Lord comes, he is speaking to her and he says that there is a good news that you are pregnant and you will conceive, और जो तुम्हारे अंदर है, जिसकी जरूरत पूरे मैनकाइंड को हो है, वो आपके अंदर से आने वाला है. आज मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ. दिस इज मदर्स डे. आज हम माओ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको, हम सब जनरली परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट द वर्ल्ड नीड्स जीसस? कितने लोग ये मानते हैं कि इस पूरे संसार को यीशुआ की जरूरत है? Hallelujah. And can I give you a good news? Yes. If the Lord has to do anything on this earth, the Lord will use you and me. अगर परमेश्वर को इस संसार में कुछ भी करना है, परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल करेगा. अगर मूसा के सामने लाल समुद्र आता है, परमेश्वर ऊपर से कुछ नहीं करता है. परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ में क्या है, उसका इस्तेमाल कर. जब कठिनाइयां होती है, जब कमी होती है, इफ देयर इज अ लैक, परमेश्वर पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ रोटियां है, परमेश्वर बोलता है इसे दो, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा. सो देयर इज अ लॉ. इफ एनीथिंग दैट इज नीडेड टू बी डन ऑन दिस अर्थ, गॉड नीड्स यू एंड मी. अगर इस पृथ्वी पे परमेश्वर को कुछ करना है, तो आपकी और मेरी जरूरत है खुदावन को. हालेलुया. How many of you remember, or how many of you can say that even at this point, if you are alive, you may be 12 years, 28, 30, 40, 60, 70. Even if you are alive, you are not alive for yourself. If you are alive for the kingdom. अगर आज आप जिंदा है, आज आप खुद के लिए जिंदा नहीं है, आप राज्य के लिए, आप खुदावन के राज्य के लिए जिंदा है. और ये मरियम जिसके पास कोई चॉइस नहीं है, लास्ट में कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर, नॉट माय विल बट लेट योर विल बी डन. लेट योर विल बी डन. और आज मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी हो. ये जो स्त्री जिसके पास और कोई चॉइस नहीं है, लास्ट में कहते परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो. आप जैसे चाहते हैं वो प्लान मेरे जिंदगी में पूरी हो. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा आपको और मुझे लेकर क्या है पता है? टू बी हिज वॉइस, टू बी हिज विटनेस एंड गो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. Can we read one scripture? Acts 1:8. प्रेरितों का काम, the book of Acts chapter 1 verse 8. All those who are sleeping say hallelujah. Thank you.
Can somebody read that loudly? Acts 1:8. जिसको भी मिल लेता है आप पढ़ लीजिए. Acts 1:8. Yeah. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Amen. How many of you believe that you have received Holy Spirit? कितने लोग मानते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिला है? अगर आप मानते हैं तो अपना हाथ अच्छे से उठाइए. अगर नहीं मानते तो we pray that you receive the Holy Spirit. हम प्रार्थना करेंगे कि आपको पवित्र आत्मा मिले. Hallelujah. So when you receive Holy Spirit, you will receive power, and that power is to And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Hallelujah. When you receive Holy Spirit, you shall receive power to be my witness and go to the ends of the world. तो परमेश्वर ने आपको जो पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा को समझ में आता है? पवित्र आत्मा को पंजाबी में क्या बोलते हैं, फिर उर्दू में? पाक रूह. जब पवित्र पाक रूह आपको मिला है, that the Holy Spirit is to be His witness. आपको और मुझे उसका गवाह बनने के लिए. Can I tell you something? The very reason you are in America is to be His witness. The very reason you are in that corporate company is to be His witness. The very reason you have that business is to be His witness. Amen. आप बाकी सच आप you are a good husband, praise God, but you have to be a good witness also. You are the best in your business, praise God, but you have to be a good witness also. आप आपके कंपनी के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं, but you have to be His witness. Witness का मतलब क्या है पता है आपको? When do you call someone a witness? गवाह का मतलब क्या? हाँ, वो तो ट्रांसलेशन हो गया. गवाह का मतलब क्या है? कोई बात नहीं. विटनेस का मतलब है when you see something that has happened और आपने उसे अपने आंखों से देखा है. Now when you go out and when you testify, you become a witness. है ना? इसीलिए कोर्ट में विटनेस की जरूरत पड़ती है कि मैंने नहीं देखा है. जज बोलता है मैंने नहीं देखा है, किसी और ने देखा है, तो उसे लाओ ताकि हम उसके सुनने से विश्वास कर सके. So the world has not seen what the Lord has done in their lives, but how many of you can say the Lord has done something in my life? In your life. Has the Lord done something in your life? So that is what you have to do. When the Lord has done something in your life, you go out and speak about it. And that is when you become a witness of the kingdom. जब परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ किया है, जब आप उसके बारे में जाके बात करते हैं, तब आप उसके गवाह बनते हैं. Hallelujah. When you go to your business area, you go and speak about the goodness of Jesus, you become a witness. Before cracking any deal, you speak about the good news, you become a witness. When you go to your school, your college, when you speak about Jesus, you become His witness. Are you with me? हालेलुया. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. जैसे मैंने कहा, I am 32 years old. I gave my youth to Jesus. I was 12, 13, 14 years old when I started ministry, when I started going out. मैंने, praise God, my dad and my mom obeyed the voice of God over my life. They obeyed the prophecy over my life. और उन्होंने ये नहीं कहा कि पायलट बन जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ. उन्होंने कहा जो परमेश्वर ने तुम्हारे राज्य के लिए रखा है, उसके राज्य के लिए रखा है, वो बनो. Now how many parents can say yes, beta, go and become a pastor? How many parents in this place can say इंजीनियर बाद में बनो, पहले खुदा उनकी सेवा में आगे बढ़ो? You and I as parents, we want our children to be the best engineer, maybe a best businessman or सबसे अच्छा doctor. But you know what? Praise God, we need people in those areas. We need the best doctors, but also the witness of God. We need the best engineers, but also the witness of God. जब आपका बच्चा वहां पर जाए, आपको उन्हें ये बताना है. Remember, when you go and reach that level, you have to spread the good news.
आपका अमेरिका में आना सिर्फ सेटल डाउन होना नहीं है, आपका अमेरिका में आना सिर्फ अच्छे घर में रहना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको दुनिया में जाना है और परमेश्वर के नाम का प्रचार करना है। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड टू बी। जब आप इंडिया में आओ तो लोग गुड न्यूज के लिए मारे जा रहे हैं। जब आप भारत में आओ so there are pastors who are in prison right now। जिसने परमेश्वर के बारे में बताया उनको मारे जा रहे हैं। If you are in this zone जहां पर आपका फ्री ग्राउंड है, when every day you can go and preach the good news, so why not? Can I ask you one question? You know, what if I say that the Lord told me that a date when He is coming? मुझे कल रात को परमेश्वर सपने में आया और कहा, हे यूसुफ, मैं कब आने वाला हूं मैं तुम्हें रिवील करता हूं। आज का डेट क्या है? 10th है, 11th है, 10th है। What if I tell you that Lord Jesus is coming on the 12th of May? Confirm. Which year? Yeah, this year, brother. 2026, 12th May, 12 a.m. I am giving you time also. What would you do? Come on, answers. Start preparing. Start preparing? Like, Yes? What else? Look at your list, क्या-क्या रह गया? Look at your list, क्या क्या रह गया है? Okay, how many of you know कि आप स्वर्ग को जाएंगे क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है? How many of you know that, believe that? लेकिन आपको पता है वहां जाके भी there are fruits, there are crowns, जिसने जितना काम किया है उसके हिसाब से। So how many of you want to be in the best category? कि भाई जब लोग देखे तो कहे कि ये धरती पे तो वैसा था लेकिन यहाँ पर कुछ और है। So how many of you want to be the best there in the kingdom? Yeah, so coming back to the question, what will you do if you know when Jesus is coming? Yes? Sorry? The kingdom of God. You will speak about the kingdom of God? About the good news? Yes, what else? What answers? Surrender. Be Huh? prepared. Surrender. Surrender, be prepared, Completely be prepared. Save the people. Save the people. ये हम लोग कब कर रहे हैं जब पता है कि आने वाला है, 2 ही दिन बाकी रहेंगे। You know, I was a person, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, आपका पता नहीं, जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करता था। कल एग्जाम है और एक रात पहले पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे पता है कि कल के बाद कोई टाइम नहीं है। But I know for sure that I have this entire year. So what I'll do is, I'll do what I want. और मुझे पता है कल है तो आज रात असाइनमेंट पूरी करूंगा ताकि मुझे कल देना है, कल के बाद टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ। बाय द वे, मुझे किसी परमेश्वर ने नहीं बताया है कि 12th मई को, आई एम नॉट अ फॉल्स प्रॉफिट, ओके? परमेश्वर किसी को नहीं पता है कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं, तो ये बस एग्जाम्पल था। लेकिन if we take this seriously, we really don't know when he will come. It can be today, it can be right after 5 minutes, it can be after 5 years, कभी भी हो सकता है। But why not take every single day as the last opportunity? Every single minute as the last opportunity. You know, there are people who have died before time. There are people who thought that, you know, पहले मैं settle down हो जाऊंगा। मिनिस्ट्री किसके लिए होता है? मिनिस्ट्री इज फॉर द ओल्ड पीपल। पहले सेटल डाउन हो जाते हैं, 40, 45, 50 इयर्स के बाद में सेवा ही तो करनी है, कौन मरने वाला है पहले? बट कैन आई टेल यू समथिंग? द लॉर्ड नीड्स यू। You and I, when we receive Jesus, we get pregnant. But how many mothers can say you are not a mother until you deliver the baby? आपके पेट में बच्चा है, लेकिन अगर वो बाहर बच्चा नहीं आ रहा है, आप तो मां नहीं बोल सकते। Does that make sense? If you want to prove that you are a mother, कोई बच्चा होना चाहिए ना जो आपको मम्मी मम्मी बोले। अगर पापा आपको मम्मी बोल रहे हैं तो ये क्या बात हो गई? है ना, पापा आके बोल रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी, लोग बोलेंगे बच्चा कहाँ है? But if a baby comes and says mama mama mama, so that is the fruit, that is the result that you are a mother.
You and I, मरियम ने क्या किया? मरियम ने सिर्फ यीशु मसीह को अपने पेट में रखा नहीं. There will come a time when you need to deliver the baby. There will come a time in your life when you will not just say, I am a Christian, okay, I have Jesus in me. No, but there should also come a time in your life when Jesus comes out of you. When the world receives Jesus from you. When the world says that, yes, इसके अंदर से यीशु बाहर आया है. Are you getting my point? इसीलिए आप और हम सिर्फ क्रिसमस वाले पर, कितने लोग यहाँ पर क्रिसमस वाले बिलीवर्स हैं? Only Christmas. We like Christmas. We are Christmas believers. Why? You know why they come only on Christmas? Because they want Jesus only as a little baby. यीशु मसीह आप बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे, सबसे प्यारे बच्चे हो आप. बड़े मत हो जाओ. बड़े हो जाओगे तो आप हमें बताओगे करना क्या है. तो आप छोटे ही रहो, हम बताएंगे कि आपको क्या करना है. If you want your life to be fruitful, if you want God to be pleased with you, you need to be conceived by Jesus and then also deliver the baby. Also deliver Jesus to the world. The world needs Jesus. You know who is the most important character in the story of Mary? It is not Mary, it is Jesus. इसीलिए हम मदर मैरी की स्तुति नहीं करते ना. We worship Jesus. So you and I, we are just an instrument. आपको और मुझे इस संसार में यीशुआ को लेकर जाना है. आपको और मुझे इस संसार में, आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस प्लेस में, आपके स्कूल कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल्स में, you have to deliver Jesus because the world needs Jesus. My mom for the past 25 years, मेरी मम्मी पिछले 25 साल से she has been serving as an evangelist. आपको पता है मेरी मम्मी रोज कहां पर सुसमाचार देने के लिए जाती है? जहां पर प्रोस्टिट्यूट्स काम करती है. मुंबई में एक एरिया है जिसका नाम है कमाटीपुरा, जिसे रेड लाइट एरिया कहते हैं क्योंकि वहां पर प्रोस्टिट्यूट्स काम करते हैं. मेरी मम्मी पिछले 25 years से she goes there regularly every morning to preach the good news. And today, by the grace of God, there are many women who came out of that place. Now they are serving the Lord. They are pastors, and their children are also serving the Lord. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, what is stopping you? What's stopping you? आपको क्या रोक रहा है? Just because you don't know the date, तो आपको पता है हाँ बहुत टाइम है यार मेरे पास, कल है तो आज असाइनमेंट कर लूंगा. और परमेश्वर तो दयालु है, ये लास्ट में उस क्रूज पे पड़ोसी के समान बोल दूंगा मुझे. We have that example, right? परमेश्वर दयालु है. But can I tell you something? You don't know how much time you have. The reason I'm here is to tell you that the kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य बहुत 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 निकट है. So can you and I be His voice? Can you and I be His witness? वहाँ पर there are 3 places, right, brother? Jerusalem, Judea and Samaria and then the world. Your family needs you. Your business, your corporate people needs you. Your society needs you. And then also the world is waiting for you. No matter what your age is, you can be 12, you can be 8, you can be 22, 32, 42, 82, 102. 102 है कोई? नहीं है, praise God. But you desire to be 102. अगर आप ये बोलोगे परमेश्वर मुझे आपके राज्य के लिए 102 तक जाना है, परमेश्वर आपको लेकर भी जाएगा. Hallelujah. But if you are of any age, आप कोई भी एज के क्यों ना हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य को आपकी जरूरत है. The kingdom of God needs you to go to the ends of the world. The kingdom of God needs you to be His voice, to be His witness. Hallelujah. And can I tell you one more thing? It is not by choice. It is the greatest commandment. It is the great commission where God calls you and I to be His witness.
जहां पर परमेश्वर आपको और मुझे उसका गवाह बनने के लिए बुलाता है. It is not by choice when you say आज मेरा मन कर रहा है. You know, it is my choice. No, it is not your choice. If you have believed in the word of God, if you have believed in the name of Jesus, आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसके बारे में सबको बताएं. It is not by choice. मरियम को Mary became a mother not by choice. It was by the will of God. You and I, we are His witness not by choice. It is by the will of God. So you don't decide every morning कि आज मुझे मन कर रहा है, आज मैं बताऊंगा परमेश्वर के बारे में, कल मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मूड नहीं है. The kingdom of God does not depend on your mood. It doesn't depend on your mood. It depends on the urgency. परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है. How many of you believe that? परमेश्वर का राज्य निकट है. So can I request you to be His voice, to be His witness? You know, even as we are celebrating Mother's Day, एक ऐसी माँ जिसने अपने बारे में नहीं सोचा, एक ऐसी माँ जिसने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया और यीशु मसीह को डिलीवर भी किया, अपने आप के लिए नहीं, इस संसार के लिए. क्या आप और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं? Can we become that medium this morning where Jesus can be conceived and Jesus can be delivered through you and me to the world? Amen? So how many of you would say that from today onwards, I'll be His witness? Yes, thank you. So when I go to my office, I'll make sure that at least once I'll speak about Jesus. And the good news is you are in America. आपको तो यहाँ पर कोई बोलेगा नहीं कि यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हो. यहाँ पर ऑरेंज फ्लैग है क्या? If you know, you know. यहाँ पर नहीं. You are blessed. You can boldly speak. The very reason we celebrate Palm Sunday is also because the world needs Messiah. और मसाया किस पे आएगा? मसाया गधे पे आएगा, है ना? I am that गधा. I am that donkey. If the Lord needs me to be a donkey, जिसके ऊपर यीशु मसीह आना चाहते हैं, praise God, I am ready to become a donkey. Are you ready to become a donkey? Are you ready to look like a donkey? Are you ready to be mocked by people for the good news? Are you ready to be beaten by people for the good news? बहुत सीरियस हो गया आपको. But it is a serious thing, isn't it? Kingdom is a serious business. You and I, we are called to be in this serious business of saving souls. जब मेरी मम्मी ऊपर जाएगी स्वर्ग में, हम तो यहाँ पर स्टेज के ऊपर आपके सामने काम करते हैं. But like my mom, there are many others who serve in the background. जितने लोग जिसको कोई मीडिया कवर नहीं करता है, जो कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक पे नहीं है, वो लोग आज भी खुदावन की सेवकाई में है और उनके द्वारा कई आत्माएं बचे हैं. जब हम स्वर्ग में जाएंगे, आप और हम ऐसे कई हिडन हीरोज और हीरोइंस को देखने वाले हैं जिसने परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किया है. डू यू वांट टू बी दैट? डू यू वांट टू बी दैट? मे बी हिडन और इन पब्लिक, बट डू यू वांट टू बी द हीरो ऑफ द किंगडम, जहां पर परमेश्वर आपके द्वारा खुश हो. So can I request you to stand again, and you know, if you want to make this prayer, say, Lord, here I am again, as a family, as an individual. I will not wait, you know, to settle down. I will not wait for all the things to be settled and then I will serve you. Lord, wherever I am, Lord, thank you for this gift of salvation, but help us to reach to the unreached. Help us to reach out to my boss. Help us to reach out to our colleagues. Can you make a small prayer and say, Lord, here I am. Use me. Help me to be your voice. Help me to be your witness. This is your decision. ये आपका निर्णय है जो आज आप लेते हैं. Lord, I'm willing to die for you. I'm willing to serve you. I say yes. I say yes. I say yes. Thank you, Jesus.
Holy Spirit, take control over this place. Lord, I pray that you would speak to every heart present in this place. May they go to the ends of the world as your voice, as your witness. May they understand that the world needs you and that they are the medium. They are your eyes. They are your mouth. May they preach the good news and may they see fruits in Jesus' name. May they see souls in Jesus' name. Father, we come against every spirit of fear, every insecurities. Father, we break it in Jesus' name and give them the spirit of boldness to preach the good news, to be your voice, to be your light in the darkness, and to say, yes, we boast in the name of Jesus. Lord, I pray that may they sleep with this burden. May they wake up with this burden that I need to reach out to people. Today I need to reach out to people. And Holy Spirit, may you help them. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.